इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट फेसबुक एड्स पॉलिसीज, ताकि आपका जो एड अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो। जैसे अगर आप लोग खोज रहे हो कि हाउ टू नॉट गेट योर एड अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड, या फिर आपका फेसबुक अकाउंट कैसे रिस्ट्रिक्ट नहीं हो, तो उसके लिए वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा फेसबुक एड्स पॉलिसीज के रिगार्डिंग, जो फेसबुक ने खुद अपने वेबसाइट पर मेंशन की है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं इस वीडियो में सिंप्लीफाई करके आपको बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद नहीं पता हो, तो वो आप इस वीडियो में जान जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आप लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर दो करना हो तो। बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहली चीज़ है, जैसे कुछ टाइप के जो एड्स होते हैं, ठीक है, जनरली वो आप मेरी ऑडियंस जो है वो नहीं ये रन करते हो, बट मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कुछ टाइप के जो ऐड होते हैं वो फेसबुक पे अलाउड होते हैं, लेकिन थोड़े से क्या होता है कि रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे आपने जब फेसबुक पे नया एड अकाउंट बनाया होगा तो आपको वहाँ पर आता होगा कि स्पेशल कैटेगरी टाइप का, ठीक है। तो स्पेशल कैटेगरी एड्स बेसिकली आपका इलेक्शन वगैरह वाले होते हैं, या फिर जिसमें सोशल इशू के रिगार्डिंग कुछ होता है, ठीक है ना। तो उस टाइप के जो एड्स होते हैं वो बेसिकली स्पेशल कैटेगरी एड्स में आते हैं, एंड उन टाइप के एड्स पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी होता है, और वो जल्दी आपके एक्टिव नहीं होते। सेकंड चीज़, उसमें आपका रिस्ट्रिक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी टाइप की तो ऑडियंस है नहीं मेरी। तो एक वो रहता है। अब दूसरी चीज़, अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, अभी मैंने जो आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पॉलिसीज़ का लिंक भेज दिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो आप वो पॉलिसीज़ पढ़ भी सकते हो खुद से, ठीक है। सेकेंड चीज़ कि यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं कि जो आपका पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप पर्सनल एट्रीब्यूट्स को नहीं टच कर सकते, ठीक है। पर्सनल एट्रीब्यूट्स जैसे किसी का रिलीजन हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप नहीं अपने एड्स के अंदर डाल सकते हो। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपके ऐड को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, आपके पेज को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, आपके ऐड अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए कि आपका जो ऐड अकाउंट है रिस्ट्रिक्ट ना हो, ठीक है, उनसे बचने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर आप कोई ऐड रन करते हो, ठीक है, तो किसी भी ऐड को रन करने के लिए, जैसे अगर आप ये नहीं लिख सकते, लेट्स सपोज आप एक फिजिकल ट्रेनर हो, ठीक है, फिटनेस ट्रेनर हो, आप क्या कर रहे हो, अगर आपने कोई ऐड बनाया है और आप उसमें लिख देते हो ऐड में कि आर यू फैट, ठीक है, तो आर यू फैट करके आप टारगेट उन लोगों को करना चाह रहे हो कि भाई जो लोग फैट है उनके लिए है, लेकिन ये चीज़ आप लिख नहीं सकते, ठीक है। आप अलग से कर सकते हो, लाइक आर यू फैट की जगह आप ये लिख सकते हो कि स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी, ठीक है। मतलब ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम तरीके की हैं, मगर आप जो फैट है बंदा उसको भी फिटनेस के लिए कुछ ना करना ही होगा, लेकिन आप सिंपल से ऐसे क्वेश्चन नहीं डाल सकते, या फिर अपनी ऑडियंस को कॉल नहीं कर सकते। मतलब इस टाइप से आप ऑडियंस को कॉल नहीं कर सकते जहाँ पर उनका कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट आ रहा हो, ठीक है। तो आर यू फैट की जगह आप ट्राई करोगे कि गेट स्टार्टेड विथ योर फिटनेस जर्नी, या फिर सम काइंड ऑफ चैलेंज। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं आप ऐड करोगे। तो दोनों में फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि भाई ये पर्सनल एट्रीब्यूट वाला इस तरह से होता है। तो जो आप अपनी कॉपी लिखते हो, अपने ऐड की जो आपकी कॉपी होती है, उस कॉपी में भी आप चीज़ों को देखो कि उन कॉपी में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो फेसबुक की पॉलिसी के खिलाफ हो। डिस्क्रिप्शन में पॉलिसी दे रखी है, आप वो पॉलिसी को चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि और अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, एग्जांपल थोड़ा अच्छे समझ में आता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, जैसे कि लेट्स सपोज आप डिप्रेशन वाला सीन ले लेते हैं, ठीक है। तो आप डिप्रेशन में क्या है कि आप कर सकते हो कि डिप्रेशन की काउंसलिंग चल रही है, तो आप इस तरह से का कुछ ऐड बना सकते हो, काउंसलिंग फॉर डिप्रेशन या डिप्रेशन काउंसलिंग। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते आर यू स्ट्रगलिंग फ्रॉम डिप्रेशन या आर यू डिप्रेस्ड, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको वर्ड प्ले करना है यहाँ पर, ठीक है, शब्दों के साथ खेलो, तो आपका जो ऐड है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो अपनी जो कॉपी है उस कॉपी में ध्यान रखो कि आपकी जो कॉपी है वो कॉपी आप इस तरह से लिखो कि आपको रिस्ट्रिक्शन ना देखना पड़े। दूसरी चीज़ बड़ी सिंपल सी है, जो आप ऐड दिखा रहे हो लोगों को, ठीक है, जो ऐड आप चला रहे हो वही सेम चीज़ आपके लैंडिंग पेज पर होनी चाहिए या फिर आपके प्रोडक्ट पेज पर होनी चाहिए। अगर आप ऐड में कुछ कह रहे हो और आपका लैंडिंग पेज या प्रोडक्ट पेज पे कुछ और चीज़ें चल रही हैं, तो भी आपका ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है। रिसेंटली हमारे एक शॉपिफाई स्टोर पे हमने फेसबुक एड्स में डाल रखा था 30% डिस्काउंट, लेकिन एक्चुअल में शॉपिफाई स्टोर पे 30% डिस्काउंट नहीं चल रहा था और हमारा ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ था। उसके बाद जब हमने सपोर्ट से बात की थी, सपोर्ट ने ये बताया था कि आपके ऐड में 30% डिस्काउंट लिखा हुआ है, लेकिन आपकी वेबसाइट पे 30% डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। ज़्यादा भले हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से हमें पता चला कि ये छोटी छोटी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जो चीज़ आप अपने ऐड में दे रहे हो, जो प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा रहे हो, वही सेम चीज़ आपके लैंडिंग पेज में होनी चाहिए। अगर आपका ऐड और आपका लैंडिंग पेज रिजेंबल करता है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यानी कि जो कलर कोडिंग होती है वो सी चीज़ें, प्लस जो प्रोडक्ट की इमेजेस है, प्रोडक्ट की वीडियोज़, अगर वो आप लैंडिंग पेज पर मैच कराते हो, वो काफ़ी सही रहता है कि आपका लैंडिंग पेज पे या प्रोडक्ट पेज पे जो चीज़ें हैं वो मैच करिए। या आप लोगों को नॉन फंक्शनल लैंडिंग पेजेस भेज रहे हो, लैंडिंग पेजेस यानी कि जो एक्चुअल लैंडिंग पेज नहीं होते हैं, यानी कि वो एरर पेज हो सकता है, 404 हो सकता है, बहुत सारे URL डायरेक्ट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप डायरेक्टली कोई चीज़ डाउनलोड करवा रहे हो लोगों से, जैसे एफिलिएट लिंक्स वगैरह, ये सब चीज़ें फेसबुक प्रमोट नहीं करने देता है। तो
आपको उनसे बच के रहना है कि आप ये जो नॉन फंक्शनल लैंडिंग पेज है इनका इस्तेमाल ना करो। अगली जो चीज़ है वो है हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे आप सेल करते हो या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट कोई चीज़ें हैं, तो आप लोगों को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हो कि क्या आप इन डिजीज से फेस कर रहे हो, मतलब समझ लो ना कि आप डायरेक्टली लोगों को बोल नहीं सकते हो कि भाई ये क्या तुम्हें ये बीमारी है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो हेल्थ में भी आपको चीज़ें देख के करनी होगी, जो आपका प्रोडक्ट है उनको सही से आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये प्रोडक्ट कहीं उन चीज़ों को तो नहीं रिकॉल कर रहा है। वैसे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड चीज़ जो आपका कॉपी होता है, कॉपी को भी आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है ऊपर, ठीक है, डिप्रेशन वाला, उसी तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हो। अभी एक इमेज मैं यहाँ पर डाल दूंगा स्क्रीन पर, ठीक है, वो इमेज आप देख लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ अलाउड है और क्या चीज़ नहीं अलाउड है हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक जो बहुत सही चीज़ मेरे को पता चली, ठीक है, अभी मैं पढ़ रहा था जब पॉलिसी, तो उसमें ये चीज़ मुझे पता चला कि भाई जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है MLM, ठीक है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, जिससे आप बहुत जल्दी पैसे कमा लेते हो, ठीक है, MLM का प्रचार करना फेसबुक पे अलाउड नहीं है, ठीक है, ये पॉलिसी में है। आप पॉलिसी का लिंक मैंने दिया हुआ है, तो पॉलिसी आप पढ़ सकते हो, जिसमें MLM जो होती है नेटवर्क मार्केटिंग, उसका प्रचार आप फेसबुक के थ्रू नहीं कर सकते। यानी कि फेसबुक जो भी ये चेन बनाने वाली स्कीम्स होती हैं, इनको अपनी प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं करता है कि आप डायरेक्टली इनके एड्स को रन कर पाओ। सेकंड चीज़ जो होती है, जो बहुत कॉमन है, बहुत बार मैं ये चीज़ बोल चुका हूँ कि भाई जो मिसलीडिंग क्लेम्स होते हैं, मिसलीडिंग क्लेम्स आपको नहीं करने, यानी किसी भी चीज़ को क्लेम नहीं करना है आपको कि भाई मेरे इस प्रोग्राम को ले लोगे या इस प्रोडक्ट को ले लोगे तो ये चीज़ हो जाएगी। ऐसा कोई आपको क्लेम नहीं डालना है लोगों पे कि भाई ये क्लेम कर रहे हो आप, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कोई मिसलीडिंग क्लेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो सेल्स वाली लैंग्वेज है, जो आप कॉपी लिखते हो, तो कॉपी में भी आप देखोगे आपको ऐसा क्लेम ना कर दो जो फेसबुक के खिलाफ हो। सेकंड चीज़ कि जो फेसबुक अपने ब्रांड एट्रीब्यूट, यानी कि जो फेसबुक के बारे में अगर आप अपने एड्स में फेसबुक के बारे में बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐड चलाया था अभी ड्रॉप शिपिंग वाला, तो ड्रॉप शिपिंग में मैंने अपना ऐड चलाया था फेसबुक एड्स मास्टरी करके, ठीक है। तो मेरे टेक्स्ट मेरे जो वीडियो चल रही थी, उस वीडियो पे लिखा हुआ था फेसबुक एड्स मास्टरी, तो वो ऐड बार बार रिस्ट्रिक्ट हो रहा था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब एक कैंपेन में वही ऐड चल रहा था और दूसरे कैंपेन में वो ऐड रिस्ट्रिक्ट हो रखा था। तो मेरे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे क्या हो रहा है, बट फिर मुझे वहाँ पर जो एरर आ रहा था यही एरर आ रहा था कि आपने फेसबुक एट्रीब्यूट का, ब्रांड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है, मतलब वायलेशन है ये कि आप फेसबुक को एज अ अपने ऐड में फेसबुक की ब्रांड को या फिर फेसबुक के किसी भी प्रोडक्ट को, मेटा का किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट वहां पर बहुत अजीब चीज थी, क्योंकि एक कैंपेन में वही सेम ऐड चल रहा था और एक कैंपेन में वही सेम ऐड नहीं चल रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप रिकैप करना चाहो तो आप रिकैप कर सकते हो। बेसिकली कोई ब्रांड एट्रीब्यूट आप फेसबुक का नहीं इस्तेमाल कर सकते, मिसलीडिंग क्लेम्स मत करो, नो नॉन फंक्शनल लैंडिंग पेजेस मत यूज़ करो, ठीक है। MLM अगर आप MLM से करते हो, अगर MLM में काम कर रहे हो तो आप MLM का प्रचार नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है अपने फेसबुक एड्स में, ताकि जो आपका ऐड है वो चलता रहे और आपका ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है। टू बेसिकली एस्केप फ्रॉम ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्शन, आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे। और प्लस ये मैंने बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है, क्योंकि सब पे बात करना बहुत वो हो जाता तो, लेकिन मैंने आपको बहुत सही लिंक एक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक को खोलिए और उस लिंक को आप देख सकते हो, उस लिंक से आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। प्लस फेसबुक ने अपनी पॉलिसी में ये भी बोला है कि अगर आपका ऐड रिस्ट्रिक्ट होता है या कुछ होता है, ऐड रिस्ट्रिक्ट होता है, तो आप नया ऐड बना करके शुरू कर दो, ठीक है। उसको आप रिव्यू में भी डाल सकते हो, रिव्यू में तो बहुत टाइम लग जाता है वापस आने में, तो आप नया ऐड बना करके शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, और मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।